बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो देखिए जी, कितना प्यारा सा रोड लग रहा है और हाली हाली बहुत ज़्यादा, तो ड्राइव करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हाली रोड के ऊपर ना ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं ना यहाँ से जा रही हूँ अपने बच्चों को लेके ट्यूशन। तो अभी उनका टाइम हो गया था ट्यूशन का, थोड़े से लेट हो गए थे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से जा रही थी ताकि इनको टाइम से मैं वहाँ पे पहुँचाऊँ। क्योंकि अगर ये लेट जाते हैं ना वहाँ पे तो इनका ही नुकसान होता है, क्योंकि टीचर जो है ना उसने अपने टाइम पे इनको छुट्टी दे देनी होती है। अच्छा, अगर ये लेट जाते हैं ना तो वो इनको अपने टाइम पे छुट्टी देती है। अगर ये टाइम पे आए ना तो कभी कभी इनकी स्टडी जल्दी ख़त्म हो जाए, मतलब 2 घंटे पढ़ाना है ना उसने, तो बच्चों की स्टडी जल्दी ख़त्म हो जाए तो वो 1 घंटा ही पढ़ा के बच्चों को छुट्टी दे देती है। लेकिन अगर लेट आए ना तो वो अपने टाइम पे छुट्टी देती है, चाहे स्टडी पूरी हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरह से करती है। तो खैर जी, मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि मम्मा मेरी ना आप ट्यूशन की टीचर जो है ना वो चेंज करवा दें, क्योंकि मुझे ये टीचर जो है ना पसंद नहीं है, तो उसकी जो लैंग्वेज है वो भी मुझे समझ में नहीं आती है, तो आप ना मुझे चेंज करवा दें। असल में ना मेरे बच्चे जो है वो जाते हैं अरबिक स्कूलों में, और उनकी अरबी जो है वो बहरीनी लोगों की तरह की है। मतलब कि जिस तरह हम लोग पंजाबी बोलते हैं ना, तो हमारी पंजाबी गुजरात वालों की और है, सियालकोट वालों की और है, मीरपुर वालों की और है। इस तरह हमारे मुल्क में जिस तरह लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क आता है ना, उसी तरह इन लोगों की लैंग्वेज में भी फ़र्क आता है। मिस्री जो होते हैं ना वो लैंग्वेज उनकी और है, और जो सऊदी के अरबी हैं उनकी लैंग्वेज और है, बहरीन में और है। इस तरह करके ना थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क आता है इनकी लैंग्वेज में। तो मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे कि इनकी टीचर जो है ना वो मिस्री है, तो उनकी समझ जो है ना उसके लहजा, मतलब एक लहजा होता है ना बात करने का, बात वही होती है अरबी में, इस तरीका सारा वही होता है, लेकिन थोड़ा सा लहजा चेंज हो जाता है ना, उसकी वजह से बच्चे थोड़े से ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कह रहे थे कि मम्मा एक तो वो बहुत तेज़ बोलती है, और दूसरा जो है ना वो ज़्यादा जो है ना फोकस नहीं करती है, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना उसकी क्लास के और भी बच्चे वहाँ पे आते हैं, तो उनको वो एक टाइम ही पढ़ा लेती है, लेकिन जो मेरा बेटा है ना वो अकेला है वहाँ पे। तो इस तरह से करके ना वो उसको ज़्यादा टाइम नहीं देती है। तो मेरा बेटा कह रहा था कि आप ना मेरी टीचर जो है ना ट्यूशन की वो चेंज करवा दें। तो अभी उसके लिए मैंने और चेक की है ट्यूशन की टीचर, उसकी फूफो ने चेक की है। तो अभी उन्होंने मुझे लोकेशन भी भेजी है उसकी, और फ़ोन नंबर वगैरह भी भेज दी है। तो वो बस डेली तो वो नहीं पढ़ाती हैं, मतलब जब इम्तिहान के दिन होते हैं ना तो बस इम्तिहान के दिनों में ही वो पढ़ाती हैं, और 35 दिनार लेती हैं 1 वीक में। 3 टाइम्स उनके घर जाना होता है पढ़ने के लिए। तो इस तरह से करके है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कल इसको उधर लेके जाऊँ और चेक करूँ कि वहाँ पे कैसा है। असल में ना इसका वहाँ पे एक दोस्त भी है जो कि वहीं पे जाता है, सेम क्लास के लड़के, सेम स्कूल के लड़के एक ही टीचर से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से इनको पढ़ा सकेगी। तो ये सोच के ना अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको वहाँ पे मैं करवा देती हूँ, और बेटी जो है ना उसको मैं यहीं लेके आया करूँगी, मुहर्रक में बेटी, और मेरा बेटा जो घर के पास ही है उधर एक टीचर। और यहाँ पे ना ज़्यादातर जो ट्यूशन वाली टीचरें हैं ना वो मिस्री हैं। तो अरबी जो टीचरें हैं ना वो बहुत कम है, वो नहीं पढ़ाती हैं, क्योंकि वो जॉब वगैरह करती हैं, और कम पैसों में तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ाती। वो तो कम प्राइस वाली कोई नौकरी भी हो ना, कम सैलरी वाली, सॉरी प्राइस बोल रही हूँ, मेरे ना दिमाग कहीं हो, मैं कार में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर भी देख रही हूँ ना, तो इस तरह से वो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही हूँ, तो उल्टे पुल्टे लफ्ज़ भी निकल रहे हैं। तो खैर जी, जो सैलरी जहाँ पे कम होती है ना वहाँ पे ये अरबी लोग जो है ना वो जॉब भी नहीं करते हैं, इनको सैलरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और स्टार्टिंग से इनकी सैलरी जो है ना वो 300 से शुरू होती है, बहुत अगर नीचे वाली सैलरी हो तो इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे जो बच्चे हैं ना इनकी पूरी फैमिली जो है ना वो जॉब ही करते हैं, बैंकों में जॉब करते हैं। और मेरी बेटी के जो फूफो है ना एक, उनका अपना हॉस्पिटल है, तो इनके अपने सारे कारोबार काम, ये सारी चीज़ें इनकी अपनी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं। आप भी दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों के अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको ट्यूशन लेके जाती हूँ, ताकि घर में जो है ना बच्चे मोबाइल के साथ लगे रहते हैं और इतना फोकस नहीं करते हैं ट्यूशन स्टडी के ऊपर। तो अगर ट्यूशन जाएँ तो वो बच्चों को पता होता है कि पढ़ना है, और 1-2 घंटा जो है ना वो पूरा जो है पढ़ते हैं ध्यान लगा के। तो इस तरह से होता है। और यहाँ पे मैं आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू आए हैं,
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।